क्योंकि तुम जहां जा रहे हो उसको देखना छोड़ के जो सामने से आ रहा है, जो तुम्हारी लेन के बाहर का इवेंट है, तुम क्योंकि उस पर ध्यान लगा रहे हो, इसलिए तुम्हें समस्या हो रही है। डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन की आपको बहुत सारी अलग अलग डेफिनेशन मिलेंगी। एक्सपर्ट्स की डेफिनेशन, मेडिकल एसोसिएशंस की डेफिनेशन, बहुत आपको क्लिनिकल वर्क इसमें मिल जाएगा, डेफिनेशन बहुत सारी मिल जाएंगी। लेकिन मैं अपना एक पर्सपेक्टिव अगर आपके सामने रखूं, डिप्रेशन ये है कि आप किसी बात में उलझ के रह गए। और वो बात कैसी है कि आपके लाइफ में जो चल रहा है सही, उसके बजाय जो नहीं सही चल रहा, आप उसमें उलझ के रह गए। जो आप चाह रहे हैं और हो गया, उसकी बजाय जो आप चाह रहे हैं वो नहीं हुआ, आप उसमें उलझ के रह गए। आपको जो मिल गया आप वो नहीं देख रहे, जो नहीं मिला आप उसमें उलझ के रह गए। जो हो रहा है आप वो नहीं कर रहे, जो हो सकता है या जो पास्ट में नहीं हुआ है आप उसमें उलझ के रह गए। और आप जब इसे बार बार सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, तो ये ओवर थिंकिंग की एक नेगेटिव चीज ये है कि जितना आप किसी चीज को सोचेंगे ना, भले ही वो सच ना भी हो, सोचेंगे आप जितना, उतना वो सच होती जाती है। उसको अपने आप एनर्जी मिलती जाती है, उसको अपने आप लाइफ मिलती जाती है, वो उतनी सच होती जाती है। और जब ये लंबे समय तक चलता रहता है यही हाल, आप सोच रहे हैं, सोच के डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, जेलस हो रहे हैं, और अगर ये लंबे समय चल जाए तो ये चीज डिप्रेशन बन जाती है। अब लोग कहते हैं कि डिप्रेशन में से निकलना ये मुश्किल काम है, बिल्कुल सही बात है। और फिर लोग पूछते हैं तो निकला कैसे जाए? अलग अलग जना अलग अलग तरीका बताता है, और उसमें शायद एक बड़ा यूनिवर्सली एक्सेप्टेड जो बात है वो ये है कि भाई अपना मन भटकाना पड़ेगा, आपको अपनी सोच चेंज करनी पड़ेगी। अब देखिए, सोच चेंज करना, पहली बात तो जितना आसान लोग बताते हैं ना, या लोग जितना आसान इसे लगाते हैं कि अपने सोचने का तरीका बदल लो, डिप्रेशन खत्म हो जाएगा, उतना आसान एक्चुअली होता नहीं है। क्योंकि जो डिप्रेशन में है वो इस बात में इतना घुस चुका है, उसके लिए यही सच्चाई है, तो उसके लिए कुछ और देखना ना बड़ा मुश्किल होता है। बट नंदलेस ये जरूरी होता है। और क्यों होता है, या इसे सोच को बदलने की जो बात है ये क्या है, ये समझाने के लिए मैं आपको अपने खुद के बचपन की एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। जब मैंने पहली बार गाड़ी चलानी शुरू करी, और आज से बहुत सालों पहले की बात है, उस समय रोडें इतनी अच्छी नहीं होती थी, इतनी चौड़ी भी नहीं होती थी, और अगर होती भी तो जो डिवाइडर होते थे वो इतने चौड़े नहीं होते थे कि आपकी गाड़ी बहुत दूर है, सामने से आने वाली गाड़ी बहुत दूर हो। कई बार आपको ऐसा लगता था कि आपकी और सामने वाले की गाड़ी जो है एकदम अगल बगल से गुजर रही है। और जब हम रात को गाड़ी चलाते थे ना, तो एक बड़ी अजीब प्रॉब्लम होती थी, सामने वाली गाड़ी की रोशनी का ग्लेयर बहुत जबरदस्त आता था, और क्योंकि एकदम आपके बगल से निकलती थी तो आपको ऐसा लगता था कि वो गाड़ी एकदम आपके सामने ही आ रही है। और जैसे ही कोई सामने से गाड़ी आती थी, मेरा ध्यान क्या होता था ना, पूरा का पूरा ध्यान मेरा उस सामने वाली गाड़ी के हेडलाइट पे लग जाता था। और जैसे ही मैंने उसकी हेडलाइट को देखा, मेरी आंखें एकदम चौंधिया जाती थी, मुझे और कुछ दिखना बंद हो जाता था, और कई बार मेरी अपनी गाड़ी लहराने लगती थी। तो मुझे बड़ा डर लगना शुरू हो गया रात में ड्राइव करने में। मुझे लगता था कि अगर मैं रात को गाड़ी चलाऊंगा और सामने से कोई गाड़ी आएगी तो कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा, कुछ ना कुछ मुझे नुकसान हो जाएगा। और जितनी बार मैंने चलाया, सामने से आती गाड़ी को देखा, उतनी बार मेरा ये डर बढ़ता गया। तो फिर मैंने एक बार अपने फादर से कहा, मैंने कहा जी मेरे को रात को गाड़ी चलाने में ना डर लगने लगा है। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा सामने से जो गाड़ी आती है ना, मैं उसे देख के डर जाता हूँ। बोले लेकिन तुम्हें उससे क्या फ़र्क पड़ता है? मैंने कहा मतलब? बोले तुम्हारी रोड तो तुम्हारे अपने सामने है, वो जो गाड़ी आ रही है वो तो बगल वाली जो रोड है, जो बगल वाला रास्ता है, उस पर आ रही है।
उससे तुम्हें एक्चुअली क्या फर्क पड़ रहा है? मैंने कहा लेकिन उसके हेडलैम्प्स। बोले हाँ उसके हेडलैम्प्स हैं, लेकिन वो तुम्हें इसलिए परेशान कर रहे हैं क्योंकि तुम अपने हेडलैम्प की रोशनी छोड़ के उसके हेडलैम्प में झांक के देख रहे हो। क्योंकि तुम जहां जा रहे हो उसको देखना छोड़ के जो सामने से आ रहा है, जो तुम्हारी लेन के बाहर का इवेंट है, तुम क्योंकि उस पर ध्यान लगा रहे हो, इसलिए तुम्हें समस्या हो रही है। तुम्हारे को लाइफ में गाड़ी चलाते समय केवल इतना देखना है कि सामने वाली गाड़ी तुम्हारी लाइन में ना आ रही है, बस, और तुम्हारे उसमें सफिशिएंट दूरी बनी रहे। बाकी जब तुम्हारी अपनी पूरी रोड तुम्हारे सामने है, तुम्हें वो दिख रही है अच्छी वाली, तो तुम उसे छोड़ के अपना ध्यान क्यों लगा रहे हो उस चीज पे जिससे तुम्हारा कोई मतलब ही नहीं। लेकिन क्या है ना, उसकी रोशनी बड़ी चमकदार होती है, तो हम डिस्ट्रैक्ट हो ही जाते हैं। ये बहुत कॉमन है कि जो भी रोशनी ज्यादा चमकदार होती है ना, हमारा ध्यान उस तरफ कुछ ज्यादा चला जाता है और हम अपनी लाइन से, अपनी रोड से भटक जाते हैं। लेकिन एक बार जब मेरे को एक कंसेप्ट समझ में आया कि मुझे उस रोशनी को नहीं देखना है, मुझे उस रोशनी पे फोकस नहीं करना है, मेरे को अपने रोड पे अपने गाड़ी के हेडलैम्प की रोशनी को देखते हुए उस पे चलना है। मेरी गाड़ी जो थी ना वो डगमगानी बंद हो गई। जो मुझे अपनी रोड दिखनी बंद हो जाती थी क्योंकि मेरे आंखों में सामने वाली गाड़ी की चौंध पड़ जाती थी, वो चौंध पड़ना भी बंद हो गई। और धीरे 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 जब मैंने कॉन्शियसली इसकी प्रैक्टिस शुरू करी, थोड़े दिनों बाद ये काम सबकॉन्शियसली होने लगा। अब आज जब मैं गाड़ी चलाता हूं ना, मुझे सामने से आती गाड़ी की रोशनी का कोई टेम्पटेशन नहीं रह गया। मुझे उधर झांक के देखने की जो इच्छा है ना, वो इच्छा खत्म हो गई है। मेरा फोकस आज केवल और केवल अपनी जो लेन है जिसमें मेरे को चलना है, मेरा फोकस आज ऑटोमेटिकली उस लेन पे बना रहता है। और चाहे 50 गाड़ियां सामने से आ जाएं, 50 गाड़ियां मेरे पीछे से आ जाएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी स्पीड से अपनी लेन देख के अगर गाड़ी चला रहा हूं और मुझे मेरे सामने की रोड दिख रही है ना, इतना ही तो चाहिए मेरे को। मुझे क्या फर्क पड़ता है अगल बगल में क्या चल रहा है, अगर मेरी रोड क्लियर है। और ऐसा नहीं कि मेरी रोड में रुकावटें नहीं आती हैं, लेकिन अगर मैं ध्यान अपनी रोड पे रखता हूं, मैं समय से उन चीजों को बाईपास करके निकल जाता हूं। तो देखिए, डिप्रेशन यही है। डिप्रेशन ये है, आपने सामने वाले की रोशनी देखी, उसकी चमक देखी, या कोई ऐसी चीज देखी जो आपके लाइफ में है भी नहीं, और अगर आप उससे बचना चाहते तो बड़े आराम से बच भी जाते, लेकिन आपको उसको देख के ज्यादा अट्रैक्शन हुआ। आपका ध्यान जो है वो अपने काम से भटक गया, आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, आपका जो फोकस था वो खत्म हो गया और आप कहीं और झांकने लगे। आप डिप्रेशन में पड़ जाएंगे। और वहीं अगर आप अपना फोकस अपने काम पे रखेंगे, जो काम आप कर सकते हैं, जो काम आपके बस में है, जो अभी होना है, अगर आप इतनी ऑब्जेक्टिविटी, इतनी क्लैरिटी रख पाए, तो आप देखेंगे आपको अपने चलने लायक रास्ता हमेशा दिख रहा होता है। और सामने वाले की चौंध आपको ना परेशान करती है, ना ब्लाइंड करती है, ना आपको अपने रास्ते से डिस्ट्रैक्ट करती है। आप अपने रास्ते पे सीधे सीधे चलते रहते हैं। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। गाड़ियां आपके अगल बगल बहुत सारी आती हैं, गुजरती हैं, उनकी अपनी अपनी चौंध होती है, अपनी अपनी चमक होती है, और वो आपको परेशान कर सकती हैं अगर आप उनमें झांक के देखें। अगर आप अपने रास्ते चलते रहें, अपनी रोशनी को फॉलो करते रहें, आप अपने घर आराम से पहुंच जाएंगे।